Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास कई क्वेरीज हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आती हैं और उसमें कई पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल झड़ते हैं। एक किसी पेशेंट ने कहीं कराया था हेयर ट्रांसप्लांट, वो कह रहे 3-4 महीने हो गए हैं और मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं। तो देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आपको समझना होगा। एक तो है कि आपके बालों का झड़ना, ये जो बाल आपके झड़ रहे हैं, ये कौन से बाल झड़ रहे हैं ये उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली ये पुराने बाल हैं जो झड़ रहे थे, जिसके कारण आपको गंजापन आया, उसका आपने इलाज कराया। तो जो आपने जहाँ पे इलाज कराया वहाँ पे तो नए बाल आ गए। जैसे अगर सामने हेयर ट्रांसप्लांट तो ये तो मेरे नए बाल आ गए, लेकिन अगर मेरे बाल पीछे झड़ रहे हैं और वो झड़ते ही जा रहे हैं, दवाइयों से भी नहीं रुक रहे, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। उसके लिए हो सकता है कि उनको आगे चल के हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़े। अब देखिए, ऐसे ये होता क्यों है? जो पीछे के बाल उनके झड़ रहे हैं, वो झड़े तो उसका कोई कारण था। भाई, आप कोई भी बीमारी पकड़ लें, डैंड्रफ पकड़ लें या मेल पैटर्न बाल्डनेस पकड़ लें, उसके कारण आपके बाल झड़े। अब वो कारण तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है पीछे की तरफ। अब ये कह सकते हैं कि उन बालों में पतझड़ आ चुका है, आज नहीं तो कल उन्होंने झड़ना ही झड़ना है, क्योंकि वो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको तो झड़ना ही झड़ना है। दवाइयों से, PRP से, कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि उनको डिले किया जा सकता है झड़ना, ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो बाल डॉक्टर ने आपके लगाए हैं या डॉक्टर लगाता है आगे को, तो वो बाल जो होते हैं यूजुअली जिस जोन से लिया जाता है वो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होती है, तो वो बाल यूजुअली ट्रांसफ़र होने के बाद जहाँ लगाया जाता है वो यूजुअली झड़ते नहीं हैं। लेकिन ये आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ सीरम देते हैं, कुछ टैबलेट्स देते हैं, वो सब चीज़ें आपको बताते हैं। आपको उन चीज़ों का भी पालन करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप कोई नई फसल लगाते हैं, नया पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो आपको उसको खाद पानी देना पड़ता है। तो वही बाल नए बालों के साथ होता है। दे आर ऑल्सो न्यू बेबी हेयर हैं, आपके नए नए बाल आ रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, थोड़ा खाद पानी देना पड़ेगा। तो अगर आप उनको दे रहे हैं तो वो बाल नहीं झड़ते हैं। लेकिन जो नए बाल डाले गए हैं, जो एक पॉइंट और मैं उनको कहना चाहूँगा, वो यूजुअली 3 से 4 महीने के बाद उगना शुरू होते हैं और 6 महीने में आपका सर आप कह सकते हैं हरा भरा हो जाता है और 9 से 10 महीने में पूरे बाल लंबे हो जाते हैं और अब पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपको 3 से 4 महीने तक बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपके वो बाल पुराने बाल हो वो झड़ रहे हो, या जो नए बाल डाले उनमें से कई बाल झड़ जाते हैं, काफ़ी बाल झड़ जाते हैं। आप कह सकते हो 70-80% बाल वो भी झड़ जाते हैं। उसका कारण अलग होता है कि उनको अभी ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं मिली है, वो शॉक फेज से अभी बाहर नहीं आए हैं। जो इसमें साइकिल होती है बालों की, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो उस शॉक फेज से वापस नहीं आए, उस ग्रोथ फेज में नहीं आए अभी, तो इसलिए उनको 3 से 4 महीने का टाइम लगता है ग्रो करने में। तो अगर वो बाल आपके झड़ रहे हैं डाले हुए, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हेयर रूट्स हैं, देखिए बाल जो होते हैं, हेयर फॉलिकल होता है, हेयर फॉलिकल से ही बाल उगते हैं। तो जो जड़ें हैं बालों की वो तो अंदर आपकी चिपक गई हैं। अब जो बाल झड़ रहे हैं वो इसलिए झड़ रहे हैं कि उनको भी ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिली है, वो उनकी ग्रोथ फेज नहीं है। तो अगर वो झड़ रहे हैं तो उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जड़ें आपकी जम चुकी हैं, इसलिए वो नए बाल निकालना शुरू करेंगी 3 से 4 महीने में। अब एडवाइस यही है कि आप उसके लिए जो भी आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, कैप्सूल्स दिए, सीरम दिए, आप उनको लेते रहें। तो जिससे क्या होगा कि उनको स्टिमुलस मिलेगा, उनकी ग्रोथ में एक सहायता मिलेगी आपकी। तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपने इलाज किसी ब्यूटिशियन से कराया है या किसी टेक्नीशियन से कराया जिसको नॉलेज नहीं है, तो शायद आपको ये समस्या है, और आपके डॉक्टर ने किया तो नेचुरली उन्होंने तो आपको ये इस बारे में एडवाइस दी होगी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये भी थोड़ी, मुझे लगता है, आपकी साइड से कमी हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई, अगर दूसरी जगह के बाल झड़ रहे हैं तो नेचुरल है, उनको झड़ने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि कारण विद्यमान है। लेकिन आप फिर सेकंड सेटिंग के लिए जा सकते हैं, जो नए गंजा एरिया अपीयर हुआ है उसमें आप बाल करा सकते हैं। तो कई बार जो होता है कि हम अगर ज़्यादा एरिया होता है तो हम 2 से 3 सीटिंग भी करनी पड़ सकती है, अलग अलग एरियाज़ में बालों को डालना पड़ सकता है। तो ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको देखना है कि आपके नए इम्प्लांटेड हेयर झड़ रहे हैं या पुराने हेयर झड़ रहे हैं जो उसके पीछे हैं, जिनको झड़ना आप रोक नहीं सकते हैं। उन सब की चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, दवाइयाँ, सीरम या कैप्सूल जो उनको आप लेते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको आगे चल के डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी
आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।